गायों और बंदरों के लिए प्रेम भरी सेवा। शिव साई सेवा समिति फर्रुखाबाद का अद्भुत अभियान। मानवता के सच्चे अर्थ सिर्फ एक दूसरे की मदद में ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु के प्रति करुणा में छिपे हैं। जब समाज में लोग अपने समय और संसाधन निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तो वह सेवा न केवल जरूरतमंदों के लिए राहत बनती है, बल्कि एक प्रेरणा भी बन जाती है। फर्रुखाबाद की शिव साई सेवा समिति ने हाल ही में ऐसा ही एक अनूठा और हृदयस्पर्शी अभियान चलाया, गायों और बंदरों को ताजे खीरे खिलाने का। यह सेवा साहबगंज से शुरू होकर पूरे फर्रुखाबाद शहर से होते हुए गौशाला में समाप्त हुई और इसमें समिति के कई समर्पित सदस्य शामिल रहे। समिति का परिचय और उद्देश्य। शिव साई सेवा समिति फर्रुखाबाद कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सेवा गतिविधियों का संचालन कर रही है। समिति का मुख्य उद्देश्य है समाज में सेवा और दया की भावना का प्रसार करना, गौ सेवा और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, गरीब, बेसहारा और भूखे जीव जंतुओं के लिए भोजन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। समिति का मानना है कि जीव मात्र में ईश्वर का वास है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। यही विचारधारा उन्हें लगातार प्रेरित करती है। सेवा कार्यक्रम की योजना। इस सेवा अभियान की योजना समिति की एक बैठक में बनी, जिसमें यह तय किया गया कि गर्मी के इस मौसम में भूखे प्यासे जानवरों के लिए ताजे और ठंडे खीरे वितरित किए जाएंगे। खीरा न सिर्फ पौष्टिक होता है, बल्कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह गर्मी में जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। तैयारी के मुख्य चरण। खीरे की व्यवस्था। स्थानीय बाजार से ताजे, साफ और अच्छे आकार के खीरे मंगवाए गए। परिवहन और मार्ग। साहबगंज से शुरू होकर पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर गायों और बंदरों को खीरे खिलाए जाने की योजना बनी। सेवकों की जिम्मेदारी। प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कार्य सौंपे गए। कोई खीरे काटने का काम देख रहा था, कोई वितरण में, कोई तस्वीरें और वीडियो बनाने में, तो कोई सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में। सेवा यात्रा की शुरुआत। साहबगंज का दृश्य। सुबह का समय, हल्की सी धूप और सेवा भावना से भरे चेहरे। साहबगंज में समिति के सभी सदस्य एकत्र हुए। अनुज, सचिन, अंकित, नीरज, सुबोध, गीतांशु, पप्पू, गर्वित, सोनू, योगेश जी सहित सभी ने मिलकर खीरे की टोकरी तैयार की। चारों ओर से स्थानीय लोग भी यह दृश्य देखने आए। जैसे ही पहली गाय को खीरा खिलाया गया, उसकी आंखों में जो संतोष और आभार झलक रहा था, वह देखने वालों के दिल को छू गया। कई छोटे बच्चे भी इस सेवा में भाग लेने के लिए उत्साहित होकर आगे आए। फर्रुखाबाद के अलग अलग इलाकों में सेवा साहबगंज से यात्रा शुरू हुई और समिति के सदस्य पैदल और गाड़ियों से पूरे शहर में निकले। हर जगह रुककर उन्होंने गायों और बंदरों को खीरे खिलाए। चौराहों पर, यहां अक्सर गायें भूखी घूमती हैं। जैसे ही खीरे उनके सामने रखे गए, वे धीरे धीरे पास आईं और खाने लगीं। पेड़ों के नीचे बंदर। कुछ बंदर ऊंचाई से उतरकर खीरे लेने आए। कुछ शरारती बंदरों ने एक दूसरे से खीरे छीने भी, जिसे देखकर बच्चे हंस पड़े। भीड़ का माहौल। लोगों ने मोबाइल से तस्वीरें खींची, कुछ ने समिति की तारीफ की और कई ने दान देने की इच्छा भी जताई। शिवसाई सेवा समिति ने घोषणा की कि आने वाले समय में वे गर्मियों में पानी के बर्तन शहर के अलग अलग कोनों में रखेंगे। सर्दियों में बेसहारा जानवरों के लिए गूंथे आटे और गुड़ की सेवा करेंगे। गौशालाओं के लिए नियमित भोजन और चिकित्सा सामग्री पहुंचाएंगे। निष्कर्ष, फर्रुखाबाद की सड़कों से लेकर गौशाला तक इस सेवा यात्रा ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और करुणा ही सच्चे धर्म के आधार हैं। शिव साई सेवा समिति के इन सेवा भावियों ने न केवल भूखे जीवों का पेट भरा, बल्कि पूरे शहर में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश भी फैलाया। यह सेवा सिर्फ खीरे खिलाने की घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवीयता का उत्सव था, जो याद दिलाता है कि हम सब एक ही सृष्टि के अंग हैं और हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। सेवा से ही सच्चा सुख है, दया से ही सच्चा धर्म है। फर्रुखाबाद की गलियों में एक दिन ऐसा भी आया जब न केवल इंसान, बल्कि गायें और बंदर भी मुस्कुरा रहे थे। शिवसाई सेवा समिति के सेवा भावियों ने अपने निस्वार्थ प्रयास से यह संभव किया। गर्मी की तपती दोपहर में ताजे ठंडे खीरे लेकर निकले ये लोग एक अनूठा अभियान चला रहे थे, भूखी गायों और बंदरों को खीरे खिलाने का।
भारतीय संस्कृति में गाय को माता और बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप माना गया है। इन्हें भोजन कराना पुण्य का कार्य है। गर्मियों में खीरा, विशेष रूप से शीतलता और जल की पूर्ति कर। हिंदू धर्म में गाय को देवताओं का निवास माना गया है। मान्यता है कि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोकुल में गोपालक बनकर गायों की सेवा की और उन्हें अपना परिवार माना। गौ माता को हनुमान जी, शिवजी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में विशेष स्थान प्राप्त है। आज के समय में सड़क पर घूमती भूखी प्यास गायों का दृश्य चिंता का विषय है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गौशालाओं का निर्माण करें, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें और उन्हें यातायात से बचाएं। गाय की सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि गाय और बंदर भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय और विशेष स्थान रखते हैं। गाय को गौमाता कहा जाता है और इसे 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थल माना जाता है। यह हमें पौष्टिक दूध, गोबर और गोमूत्र जैसे अमूल्य उपहार देती है, जो स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं। दूसरी ओर बंदर को भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है, जो बल, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों को भोजन कराने की परंपरा है, जिसे शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। गाय और बंदर दोनों के प्रति दया और सेवा का भाव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवों के प्रति हमारी करुणा और मानवता का भी प्रमाण है। इन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराना, उनकी देखभाल करना और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। इस संदेश को आप तक पहुंचाना हमारा काम था। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे संस्थान से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उसमें संपर्क करें।